ओके, चलो अभी हमारी मीटिंग लाइव हो गई है तो सब लोगों को मिलेगा। हरिओम। 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 जो भी ये सब कुछ लाइव देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत महीनों के बाद मैं YouTube में आ रहा हूँ और कुछ मेरी पर्सनल रीजन की वजह से, मेरे कुछ पर्सनल कारण की वजह से और बाकी कुछ रीजन से मैं ये YouTube पे कुछ भी एक्यूपंक्चर के बारे में डाला नहीं था। वो सब नहीं डालने का एक ही कारण था कि हमारी एग्जाम हो गई, एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गई और ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होने के बाद काउंसिल का काम इतना स्लो चल रहा है कि अगस्त महीने में जब हमारी अगस्त नहीं, अक्टूबर महीने में हमारी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गई, उसके बाद में अभी तक लोगों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं। अभी अगस्त में से अक्टूबर महीने से अभी 4 महीने हो गए, लोगों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मिल गए, बहुत सारे लोगों को नहीं मिले हैं। मगर अभी ऐसे प्रॉब्लम है कि जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है, महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मिल गया है, वो खुले आम बोर्ड लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि दे आर एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर्स। और जब भी ये कोर्स हमारा जो सर्टिफिकेट दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर आपको यानी आपको लाइसेंस है कि आप एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ सर्टिफिकेट है। और जो लोग महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं, जिन्होंने ये एग्जाम दी है, जिन्होंने ये एलिजिबिलिटी टेस्ट पास की है और जिनको ये लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, उनके लिए एक्चुअली ये सर्टिफिकेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर एक्ट जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है। तो इसकी व्याप्ति क्या रहेगी, उसका सरकमफेरेंस क्या रहेगा, ओनली महाराष्ट्र स्टेट के लिए एक्ट है। महाराष्ट्र स्टेट के बाहर जो इतर स्टेट्स है, जैसे कि बोलो कर्नाटका बोलो, गुजरात बोलो, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा और जो भी कुछ है स्टेट्स, तो वो स्टेट में ऐसे कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक्ट, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट नहीं रहेगा, तो इसमें उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं है। मगर फिर भी उनको फायदा एक तरीके से ऐसा है कि जो लोग ये एग्जाम पास हो गए हैं, उनके जिनके पास सर्टिफिकेट है, तो समझो बाय चांस उनके ऊपर कुछ बला आ गई, कुछ किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने उनके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करनी चालू की, समझो, वो तो होगा नहीं ऐसे, मगर बाय चांस हो गई, तो उनके पास एक प्रूफ है कि कोई तो भारत के कोई भी तो स्टेट के गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस दिया है, मतलब हम पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ नहीं है, हम बुआबाजी नहीं कर रहे हैं, हम कोई घोटाला नहीं कर रहे हैं, हम जानकारी लेके हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रूव करने के लिए जो बाहर के स्टेट के लिए लोग हैं उनके लिए बहुत है, और जिनको महाराष्ट्र में करना है उनके लिए तो ऐसा ही है। मगर उसके साथ में बात ऐसी है कि अभी जिनको ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और ये सब कुछ जिनको नहीं मिला, वो क्या करें, वो क्या करेंगे? अभी जो भी लोगों को ये गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं मिला है, जिन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट कुछ कारण से जो लोग नहीं दे सके, वो लोग क्या करेंगे? उनको ये स्ट्रीम में आना है, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना है। तो काउंसिल ने अभी अपनी वेबसाइट पे डिप्लोमा कोर्स का सिलेबस डिक्लेयर किया है, डिप्लोमा कोर्स का सिलेबस डिक्लेयर किया है। और वो सिलेबस कैसे है, वो सिलेबस कैसे है, मैं आपका भी एक रंग, तो वो सिलेबस कैसे है कि उसमें वो जो सिलेबस दिया है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। हर साल में 2 सेमेस्टर रहेगी और हर एक सेमेस्टर का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, मतलब उसका क्या बोलूं, प्रैक्टिकल और थ्योरी का, वो कुछ 500 आवर्स का ट्रेनिंग रहने वाला है। और ये कोर्स जो है ये फुल टाइम कोर्स रहेगा, ऐसे दिख रहा है। यानी कि वो हर एक जो भी जिसको भी ये लाइसेंस मिलना है उसको वो डिप्लोमा में एडमिशन लेनी पड़ेगी, और एडमिशन लेके उसके जो भी कुछ है, यानी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बाकी सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, एक्यूपंक्चर के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, उन सभी सब्जेक्ट्स में उनको
मार्क्स पास होने के लिए मार्क्स जितने भी काउंसिल ने बोले हैं उतने लाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और उनको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग भी उसमें ही दिया जाएगा। अभी ये सब काउंसिल तो ये काम नहीं करेगी, तो काउंसिल ये सब करवाने के लिए, ये ट्रेनिंग देने के लिए ये काउंसिल कुछ इंस्टीट्यूशंस को अपॉइंट करने वाली है। ये इंस्टीट्यूशन जिनको भी चाहिए वो ये इंस्टीट्यूशन के लिए काउंसिल के पास अप्रोच हो सकते हैं, मगर जो भी इंस्टीट्यूट्स को जो भी सिखाने वाले लोग हैं उनको क्या होना चाहिए वो भी काउंसिल ने अपनी वेबसाइट पे दिए। उसमें ऐसे दिया हुआ है कि ये जिसको भी ये डिप्लोमा कोर्स ऑर्गेनाइज करना है, डिप्लोमा कोर्स जिनको भी कंडक्ट करना है, उनको क्या जरूरी है, तो उनको ऐसे कुछ मैंने पढ़ा है, मुझे ठीक से याद नहीं, मगर ऐसे कुछ है कि उनके पास 4000 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। 4000 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए, और ये 4000 स्क्वायर फुट की जगह मतलब एक खुला मैदान नहीं चलेगा, उसमें लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसमें स्टडी रूम होनी चाहिए, उसमें वॉशरूम्स होने चाहिए, उसमें प्रैक्टिकल के लिए रूम होनी चाहिए, उसके पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए बेड्स होने चाहिए, और ऐसी सारी मतलब जैसे एक कोई भी समझो जैसे भी कोई एक मेडिकल कॉलेज रहता है ना, उसी तरीके की रिक्वायरमेंट काउंसिल ने दी है, और ये जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे उनको ही काउंसिल ये कोर्सेस कंडक्ट करने के लिए परमिशन देगी, लाइसेंस देगी। उसके लिए ये कोर्सेस का शुरू करने के पहले एप्लीकेशन करने के लिए कुछ 2 लाख 5 लाख रुपए से काउंसिल में भरना पड़ेगा। अभी आप मैं ये जो बोलना चाहता हूँ उसमें एक बात ऐसी है कि ये सब बातें ऐसी आ गई, अभी ये यहाँ सिखाएगा कौन? ये जो कोर्सेस है वो सिखाने के लिए काउंसिल ने टीचर्स के पास से एप्लीकेशंस मंगवाए हैं, और टीचर्स में भी सबसे पहले उन्होंने एज यूजुअल इंपॉर्टेंस दिया है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है और एक्यूपंक्चर के एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये सब कुछ पास हो गए, उनको प्रायोरिटी मिलेगी सिखाने के लिए, और बहुत सारी कंडीशंस उन्होंने दी है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, तो यही लोग जो लोग काउंसिल जिन लोगों को टीचर करके रिकॉग्नाइज करेगी उनको ही वो कोर्सेस में सिखाने का चांस मिलेगा, बाकी कोई भी ऐरा गैरा आके चलेगा नहीं। और ये बात हो गई इसमें। अच्छा, अभी मेरे सामने मेरे मन में जो बात आती है वो ऐसे है कि मुंबई जैसे जगह में 4000 स्क्वायर फुट का जगह के ऊपर काम करना या उसके लिए इन्वेस्टमेंट करके काम करना, हाँ, तो इतना करने के बाद वो इंस्टीट्यूट कितने स्टूडेंट्स को सिखा सकती है? वो जो 2 साल का पीरियड है, वो 2 साल के काउंसिल में, तो उन्होंने कुछ ऐसे दिया है कि वो 2 साल के लिए 4000 स्क्वायर फुट की जगह में इतनी सारी चीजें, और वो कितने स्टूडेंट्स को करना है? ओनली 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट तैयार करेंगे, और समझो किसी को 50 के बदले में 100 स्टूडेंट का कॉलेज खोलना है तो उसको 8000 स्क्वायर फुट की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्या हो गया? जो मुझे लग रहा है ऐसा कि ये सब मतलब ये हो गया कि ये सब पैसे का खेल बनने वाला है। अभी इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स है तो नेचुरली जो भी आदमी जो भी इंस्टीट्यूट इसमें इन्वेस्ट करेगी वो तो वो हिसाब से पैसा लेगी, तो कोर्स की फी भी बहुत रहेगी, बराबर है? तो बाकी बचे हुए लोग क्या करें? जिनको अभी ये कोर्स फुल टाइम कोर्स रहेगा तो आपको कॉलेज में जाने जैसा वापस करना पड़ेगा, यानी आपका नौकरी धंधा जो कुछ भी है वो बाजू में रख के आपको अटेंड करना पड़ेगा। पता नहीं काउंसिल इसके लिए कुछ ऑनलाइन प्रोविजन करने वाली है या नहीं है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है अभी तक, मगर शायद नहीं रहेगा, ये प्रैक्टिकल कोर्स यानी आप क्लासरूम कोर्सेस ही रहेंगे ऐसे मुझे दिख रहा है। तो ऐसी सारी बातें हैं, मगर मुझे जो लगता है कि ये जो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की जो पद्धति है या थेरेपी है, ये एक तो है कि इसमें सब कुछ मालूम होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मगर ये मैं इसको ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर हम लोग जो सीखे हैं उसको मैं कंपेयर करता हूँ हमारे आयुर्वेद के साथ। आयुर्वेद में आपको सब लोगों को आपको पता होगा कि आयुर्वेद में जब एक जमाने में आयुर्वेद के वैद्य थे और ये बीएमएस वगैरह नहीं था,
तभी वे वैद्य लोग नाड़ी परीक्षा करते थे और उनके तरीके से डायग्नोसिस करके जड़ी बूटियां देते थे, काढ़ा देते थे और कुछ कुछ सब कुछ करते थे। हाँ, जो लोग सीखे हैं वो तो इस प्रकार से जाएंगे। अगर एक जमाने में हमारे घर में जो दादी माँ रहती थी, नानी माँ रहती थी, उसके पास जड़ी बूटियों का संग्रह रहता था और वो जड़ी बूटियां का संग्रह से वो हमें कुछ न कुछ बच्चों को खिलाती थी और बच्चे ठीक हो जाते थे। तो इसका मतलब मुझे क्या लग रहा है कि ये हम लोग सीख के अपने घर के लिए, अपने पहचान वाले लोगों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने आजू-बाजू वाले लोगों के लिए एक्यूपंक्चर हम लोग कर सकते हैं, जिसके लिए लीगल परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीगल परमिशन किसको चाहिए? जिसको दरवाजे पे बोर्ड लगाना है कि एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर, उनके लिए ये लीगल वगैरह की जरूरत है। आपको आज भी मालूम रहेगा कि बीएएमएस का एग्जाम है और लोग बीएमएस यानी आयुर्वेद का डिग्री सर्टिफिकेट उनको मिलता है। बीए आयुर्वेद का काउंसिल भी है, आयुर्वेद के काउंसिल के पास से उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है। मगर जिनके पास ये काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो लोग भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, आप देखते हैं ना। तो वैसे ही तरीके से यानी बिना कानून के झपेटे में आके पतली गली से हमें काम करना पड़ेगा। जिनके पास ये लाइसेंस और सर्टिफिकेट नहीं है, जो लोगों ने उस समय बड़ी सावधानता से और इससे ये एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर दी, एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या फीस भर के सब कुछ काम कर दिया, वो बहुत हल्के में छूट गए, बहुत सस्ते में छूट गए, क्योंकि इतनी आसान एग्जाम अभी वापिस होने वाली नहीं है। मगर जिनको प्रैक्टिस करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि हर घर में एक कोई तो आदमी ऐसे होना चाहिए कि जो कुछ ना कुछ किसको हो गया तो इमीडिएट तुरंत इलाज कर सके। तो जरूरत नहीं है उसके लिए कि हर आदमी हर टाइम हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, हमें क्लिनिक में ही ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़े, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे जिसको भी कुछ सीखना है और हमारे घर के लोगों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे फ्रेंड सर्कल के लिए, हमारे ऑफिस में खात में काम करते हैं उनके लिए, इसके लिए सीखना है तो मैं ये कोर्सेस अभी भी लेंगे। और ये जो मैं कोर्सेज लेता हूँ वो कोई गवर्नमेंट के कोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब हमारा जो है वो प्यार का आपस का मामला है। मैं चाहता हूँ कि ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की जो आसान पद्धति है वो हर घर में पहुंचे। तो जिनको भी लाइसेंस लेना है, जिनको भी प्रैक्टिस करनी है, वो सब लोग आगे चल के वो कोर्सेज में एडमिशन ले ले। और कोर्सेज में एडमिशन लेनी है तो काउंसिल की वेबसाइट जो है www.maacucouncil.org, वो काउंसिल की वेबसाइट पे विजिट करते रहो, वहाँ के नोटिफिकेशन देखते रहो, वहाँ आपको सब चीजें मिल जाएगी। हाँ ओके सर। हाँ, तो जिनको भी ये प्रैक्टिस करनी है अपने आप, अभी जैसे कि मुझे क्या लगता है, अभी ये डॉक्टर विजय है, कर्नाटका से है और उनकी वो खुद मेडिकल डॉक्टर है। अभी मेडिकल डॉक्टर को तो सुई अलग, उनके जो सर्टिफिकेट है ना MBBS, तो उसमें सर्जरी है ही, तो उनको सुइया लगाने के लिए काउंसिल की जरूरत भी नहीं है सच, ऐसे देखा जाए। वो तो ऐसे भी कर सकते हैं काम। तो BAMS, BHMS, MBBS जहां भी S लगाया हुआ है, वहां सब लोगों को ऑलरेडी सर्जरी का ये सब कुछ है उनके साथ में, तो उनकी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर जो नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, नॉन मेडिकल लोग है, उनको ये डिप्लोमा कोर्स करके ही ये लाइन में आना पड़ेगा, वरना उनके लिए पतली गली का ही मार्ग ढूंढना पड़ेगा। और पतली गली से हम लोग, मैं जो इतनी साल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पतली गली से हम लोग बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार है, तो नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा काम सर्टिफिकेट लेके अच्छा, ये जो महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर एक्ट जो आया है उसमें क्या लिखा हुआ है, दिस एक्ट किसके लिए है? तो महाराष्ट्र में जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है उनके लिए है, और प्रैक्टिस करने के लिए है। प्रैक्टिस करने के लिए मतलब क्या? काम करके, सुइया लगा के, कुछ करके उसके अगेंस्ट में पैसा लेना, उसके अगेंस्ट में कुछ आप ले रहे हो तो है। हम किसी के साथ में, मैं किसी को ट्रीटमेंट हमने दी किसको भी, और उनको बोला कि बस आपको जो चाहिए वो आशीर्वाद करके दे दो, तो इसमें कुछ पैसा आता ही नहीं है ना। तो
ऐसे तरीके से जो लोग हैं, बाकी लोग हैं, उसमें से एलिजिबिलिटी से छूटे हैं, वो ऐसे तरीके से काम करते रहना ही चाहिए। और ये नहीं है, नहीं तो क्या होगा मालूम है, हर माँ को अपने बेटे के सर से हाथ घुमाने के लिए भी सर्टिफिकेट लगेगा और लाइसेंस लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं तो कानून के दायरे में आ जाता है कि आपने एक्यूप्रेशर कर दिया। तो कहीं भी दबाना मतलब प्रेशर आ गया, और जो प्रेशर आ गया वो काउंसिल के कानून में है। तो ऐसा नहीं है, जो लोग क्या बोलूं ना, बिजनेस करना चाहते हैं, जो कमर्शियली करना चाहते हैं, उनके लिए लाइसेंस की जरूरत है। जो लोग अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में, अपने पड़ोसी में, अपने पहचान वाले, अपने दोस्तों के साथ करना चाहते हैं, उनको लाइसेंस की इतनी जरूरत नहीं है, जब तक आप किसी को पीड़ा नहीं करते, जब तक आप किसी से पैसे नहीं लेते और जबरदस्ती से नहीं लेते, तब तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।